आज की बड़ी खबर के साथ पिछले कई दिनों से आप गोला बारूद, एयर स्ट्राइक, बम, बिल्डिंग तबाह होते देख रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे इस जंग में और कौन कौन कूदने वाला है। दुनिया के मुसलमानों को इस जंग में शामिल होने की बात कर दी है ईरान ने। जंग में क्या कुछ और बड़ा होने वाला है, दो महारथी और कूदने वाले हैं, अमेरिका और ईरान। ये जो स्थिति बनी हुई है गाजा में, इसके आगे की कहानी यह है कि ईरान, अगली तस्वीर दिखाइए, कि ईरान और इजराइल, ये पहले मैंने आपको बताया था क्या ये आमने सामने आएंगे। ईरान जो कि शिया मुल्क है, शिया मुल्क के ये धर्मगुरु हैं, इनका नाम है खमनेई। ये कह रहे हैं दुनिया के 50-57 मुस्लिम देशों से कि सब जंग में कूद जाओ इजराइल के खिलाफ, इजराइल का खात्मा कर दो, इजराइल का भूगोल बदल दो, पूरा ज्योग्राफी इजराइल का बदल दो। अब ये ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगली तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग सड़कों पर निकले जो फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है। दुनिया की सबसे कम आबादी में अगर कोई है तो वो यहूदी, लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख के आसपास ही यहूदी है, सबसे पुराना धर्म है। जबकि अब इसको धार्मिक शक्ल दी जा रही है। इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए, बाइडेन जो है ये कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। अमेरिका की जंग में एंट्री होगी, विदेश मंत्री आ चुके हैं, यहां रक्षा मंत्री इजराइल आ चुके हैं, अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल आ रहे हैं। इस बीच ईरान सीधे चुनौती दे रहा है। तो सवाल यह है, क्या ये जो लड़ाई है ये खत्म होगी या ये यहूदी बनाम मुसलमान की जंग में तब्दील होगी? रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास की लड़ाई अब धार्मिक जंग में बदल गई है। इस जंग में दुनिया की बड़ी बड़ी परमाणु शक्तियां आमने सामने हैं। ईरान अब सरेआम धमकी दे रहा है, वो मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है और खुलकर ऐलान कर रहा है कि हमास पर हमले नहीं रुके तो इजराइल का भूगोल बदल देंगे, दुनिया के सारे मुसलमान जंग में कूद जाएंगे। ईरान आंखें दिखा रहा है तो अमेरिका सुपर पावर वाला दम दिखा रहा है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद अब बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। क्या यह इस बात का इशारा है कि अब अमेरिका भी फौज भेजने वाला है और हमास के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वाला है? अब सोचिए, बाइडेन कल पहुंचने वाले हैं इजराइल। इस बीच पुतिन कहां है? पुतिन ने फ्लाइट ली और पुतिन पहुंच गए चीन। पुतिन चीन पहुंचे, जिनपिंग से मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कैसे तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। बाइडेन अमेरिका से इजराइल कल पहुंच जाएंगे, पुतिन चीन पहुंच चुके हैं। इधर अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को अलग अलग मुस्लिम देशों में भेज दिया। ब्लिंकन कल पहुंचे थे इजराइल, आज फिर वहां से जॉर्डन पहुंच गए। ये जो घटनाक्रम है ये बता रहा है कि ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। एक दूसरे को ये देश जुबानी जंग में घेरे हुए, ये जुबानी जंग क्या जमीनी जंग में तब्दील होगी? देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है जंग के बीच ईरान ने यह धमकी दी है। फिर से ईरान ने इजराइल को मजहबी युद्ध वाली धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने खमनेई भड़काऊ बयान दिया है, ऐसे ही गाजा पर अगर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतरेंगे। अगर गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुके तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमान को रोक नहीं पाएगा। देखिए, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बता रहे हैं। खुद की दोस्ती सऊदी अरब से अब हो पाई है, जो दुनिया का मुस्लिम देश है। ईरान की सेना को रोकना मुश्किल हो जाएगा, कह रहे हैं। जंग के पीछे ईरान के हाथ होने का दावा है। ईरान के भड़काने पर हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हकीकत ये। अब हमास के समर्थन में ईरान के नेताओं के बयान आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर रहा है ईरान। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान दरअसल बौखला गया है। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी ईरान धमकी दे चुका है। अमेरिका क्या कह रहा है? बाइडेन के दौरे से पहले ईरान की यह धमकी आई है। जंग के बीच कल इजराइल पहुंच रहे हैं बाइडेन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हालात की जानकारी लेंगे। ईरान के जंग में आने पर अमेरिका भी अपनी सेना भेज देगा लड़ने के लिए गाजा में। इजराइल में अपनी फौज उतार देगा अमेरिका। अमेरिकी संसद में बाकायदा इसको लेकर बिल आ सकता है। अमेरिका ने पहले ही 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, यानी युद्धपोत भेज दिए हैं। मिसाइलों से लैस युद्धपोत भी भूमध्य सागर में पहुंच चुके। 2000 मरीन सैनिक भी अमेरिका भेज रहा है इजराइल। इजराइल दौरे से पहले बाइडेन का यह बयान आया कि इजराइल यूक्रेन एक साथ हम रक्षा कर सकते हैं। यानी अमेरिका कह रहा है हम यूक्रेन की भी रक्षा कर रहे हैं और वक्त आने पर इजराइल की भी। अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग अरब देशों में भड़के, साथ ही हिजबुल्लाह को भी जंग से दूर रहने की कोशिश रखने की कोशिश है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के दौरे के बाद गाजा में एक्शन और तेज हो सकता है। जंग की शुरुआत से ही इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल आ चुके हैं। 4 दिन में दूसरी बार ब्लिंकन इजराइल आए। अमेरिका के आर्मी चीफ माइकल कुरेला भी इजराइल पहुंच चुके हैं। जर्मनी क्या कह रहा है ईरान से? ईरान की धमकी पर जर्मनी भड़क गया। ईरान ने कहा आग में घी मत डालो। ईरान से जर्मनी कह रहा है आग में घी मत डालो। इस हालत में भड़काने से पहले सोच लो 10 बार। हमास नेता से मुलाकात के बाद जर्मनी की चेतावनी है। इजराइल के दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है। जर्मन चांसलर जॉर्डन और मिस्र भी जाने वाले हैं। ये इजराइल पहुंच चुके हैं जर्मन चांसलर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी, हमें आजमाने की कोशिश न करो। दक्षिण मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर भी जंग को तैयार है। मतलब उत्तर मोर्चे पर हिजबुल्लाह से जंग को तैयार है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान बयान दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये जो चौतरफा जुबानी जंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर खमनेई क्या कह रहे हैं। בהיותנו חסרי מגן, שילמנו מחירים
שאף עם אחר בעולם לא שילם. גם בדורות שלאחר הקמת מדינת ישראל. اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف